नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। आप देख रहे हैं संवाद 365। दर्शकों, उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी चिंतित हैं। दरअसल आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्तमान सरकार तीरथ रावत को कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सुझावों के लिए उन्होंने तीरथ रावत से फोन पर भी बातचीत की है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा त्रिवेंद्र रावत ने। दरअसल जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले उत्तराखंड में बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि अब गाँव में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गाँव के ग्राम प्रधान को और ज्यादा जिम्मेदारी और अधिकार देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दिए जाएं कि वो चालान कर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सभी जो ग्राम प्रधान है क्वारंटाइन केंद्रों को सीमित अवधि में कर सके। ऐसे अधिकार ग्राम प्रधानों को दिए जाने की बात त्रिवेंद्र रावत ने की। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश में सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उस कोरोना कर्फ्यू को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें कि त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा कि जब कोरोना की पहली वेव आई थी, उसके बाद लोग लापरवाह हो गए थे और बाजारों में, शादियों में और मेलों में घूमने लगे थे। मेलों से कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत का इशारा कुंभ मेले की तरफ था, क्योंकि सभी जानते हैं कि सत्ता में रहते हुए जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तो कुंभ के इन्होंने सख्त एसओपी जारी की थी, लेकिन तीरथ रावत के मुख्यमंत्री बनते ही उस एसओपी को पलट दिया गया था। तो चलिए एक बार सुनाते हैं आपको आखिर क्या कहा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्तमान सरकार तीरथ रावत से। इसमें मुझे लगता है कि 4 पॉइंट पर काम होना चाहिए। एक तो जो अभी जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, इसको और अधिक सख्त करने की जरूरत है। मैं देख रहा था कि देहरादून की सब्जी मंडी में कल जबरदस्त भीड़। अब इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए हम जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको हम मोहल्ले में ठेलियों के माध्यम से अलग अलग उनको भेजें, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग अपने घर के आगे सब्जी खरीद लें। जो लोग गांव में जा रहे हैं वो इन्फेक्टेड हैं, इसका कोई पता ही नहीं है। तो गांव में स्तर पर जैसे पंचायत घर होते हैं, स्कूल हैं, वहां पर उनको 4-5 दिन, कम से कम 5 दिन में लक्षण आते हैं, तो 5 दिन वहां पर क्वारंटीन रहे। क्वारंटीन सेंटर बनने चाहिए और प्रधानों को थोड़ा अधिकार मिलना चाहिए। प्रधानों की को और अधिक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि अगर नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत करें। और ऐसे लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उसके अधीन उनका चालान होना चाहिए। टेस्ट होने के बाद लोग घूम रहे हैं, उनके लिए सख्त आदेश होना चाहिए कि वो अपने घर में रहें, क्वारंटीन रहें। और चौथी बात है कि उन पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, जिसको ट्रेसिंग कहते हैं, कि जो हमारी जो हेल्थ वर्कर है या किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं, एसडीआरएफ की ड्यूटी लगा सकते हैं, शिक्षकों की ड्यूटी लगा सकते हैं, महिला आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, जिन्होंने पहले भी ये काम किया है, तो उनसे दिन में 2 बार कम से कम फोन करके पूछें कि वो घर में है या नहीं। एक्शन प्लान जो सरकार का होना चाहिए। किसी को देखो तंग करना किसी को मकसद नहीं है, बंद करना कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर कोविड को रोकने के लिए, इसके प्रसार को हमको रोकना है, तो हमको सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। पब्लिक भी बीच में बिल्कुल निर्भय सी हो गई। उनको उनके मन में जो एक भय होना चाहिए, या जो उनका भय या कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होना चाहिए, कोविड के जो रोकने में जो उनका बिहेवियर होना चाहिए, जो उनका व्यवहार होना चाहिए, उनका रहने सहने का तरीका होना चाहिए, वो लोगों ने उसको छोड़ दिया, उस लापरवाह हो गए। भीड़ इकट्ठी होने लगी, शादी ब्याहों में भीड़ इकट्ठी होने लगी, मेलों में भीड़ इकट्ठी होने लग गई, और तमाम जो सामाजिक आयोजनों में, मार्केट में जाइए तो मार्केट में भीड़ लगने लगी। तो जो एहतियात बरतना चाहिए, वो एहतियात नहीं बरतने की वजह से ये हालात पैदा हुए। तो सुना आपने आखिर क्या कुछ सुझाव दिए हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने वर्तमान सरकार तीरथ रावत से। दर्शकों, लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 7,028 मामले निकलकर सामने आए हैं। 85 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हो चुकी है। अगर गांव की बात करें तो तेजी से गांव में भी अब संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। हर जिले में तेजी से संक्रमण के मामले निकलते आ रहे हैं। पौड़ी की बात करें, नैनीताल की बात करें, यानी हर पहाड़ी जिले में आप देख रहे होंगे कि कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गाँव के ग्राम प्रधानों को और जिला अधिकारियों को अपने अपने जिले में सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की जरूरत है। और ऐसे में त्रिवेंद्र रावत का भी यही कहना है कि जो लोग कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनका सख्ती से चालान किया जाए और साथ ही उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
और अगर YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।